हेलो नमस्कार, द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं वृषभ यानी टॉरस राशि के लिए। देखेंगे जुलाई 2022 का महीना वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा और क्या सारी एनर्जीज जो है वो उनके लिए आती हैं, कैसा रहेगा उनका लव लाइफ, कैसी रहेगी उनकी करियर लाइफ, कैसा रहेगा उनका बिजनेस और फाइनेंशियल लाइफ। सो डिटेल प्रिडिक्शन है, जनरल रीडिंग है, सारे मैसेज सबसे रेजोनेट शायद ही होंगे, लेकिन जो मैसेज आपसे रेजोनेट होते हैं, आपकी परिस्थितियों से रेजोनेट होते हैं, प्लीज़ उन गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा और जुलाई के महीने को और ज़्यादा अच्छा बना लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग फॉर वृषभ राशि। सबसे पहले जैसे कि हम हमेशा देखते हैं वृषभ राशि इस महीने यानी जुलाई के महीने में आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी, किन एनर्जीज में आप रह सकते हो। लेट्स चेक। Okay, we have first chakra, Archangel Michael, number 35. We have man holding a coin, number 43. सो 35 या 43 आपकी एज हो सकती है वृषभ राशि। 8 नंबर या 7 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपका जन्मांक या मूलांक हो सकता है। अगेन नंबर 7 कम्युनिटी। सो वृषभ राशि इस महीने आपको कोई गेट टुगेदर में जाना है, कोई पार्टी अटेंड करनी है, किसी का बर्थडे है, किसी के साथ कुछ स्पेसिफिक डेट आपने प्लान की है, आपके कोलीग्स में से किसी की कोई एनिवर्सरी या मैरिज है, किसी गेट टुगेदर में आपको पार्टिसिपेट करना है और आपके दिमाग में वो चल रहा है कि मुझे जुलाई में वहाँ जाना है, ऐसा करना है, क्या कपड़े पहनने हैं, तैयारियां उस चीज़ की चल रही है आपके दिमाग में। इसके अलावा आप लोग कहीं ना कहीं अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न है, अपने करियर को लेकर के कंसर्न है। पैसा कहाँ से आएगा, कैसे कमाना है, नई जॉब मिलेगी या नहीं, इस जॉब में प्रमोशन मिलेगा या नहीं, आगे क्या होगा, ये सब भी आपके दिमाग में चल रहा है डेफिनेटली। वी हैव फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, जो कि मुझे कह रहा है कि सिक्योरिटी को लेकर के भी दिमाग में कुछ चीज़ें आ सकती हैं जुलाई के महीने में, जैसे कमिटमेंट मिलेगा या नहीं, मैरिज होगी या नहीं, आगे फ्यूचर कैसा रहेगा इस पार्टनर के साथ। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ में, वो आपकी एनर्जीज में मैं देख पा रही हूँ। आपको एक अच्छी चीज़ बताती हूँ, फर्स्ट कार्ड में भी यहाँ पे सन रेज आ रही हैं, है ना। एक जैसे कि येलोनेस है इस कार्ड में, और येलो जो है सिंबल होता है प्रॉस्पेरिटी का। एंड मैन होल्डिंग ए कॉइन के अंदर भी पीछे से ना सन रेज हो रहा है। सो आप अपनी लाइफ में अगर कोई अंधकार चल रहा है तो उसको ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हो, आप अपनी लाइफ में एक नए डायरेक्शन, नई पॉजिटिविटी को लाने के बारे में सोच रहे हो जुलाई में, या कहीं ना कहीं आप जानते हो कि हाँ जुलाई में मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, ठीक है। सो ऐसी एनर्जीज में मैं आपको देख पा रही हूँ वृषभ राशि की कुछ उम्मीदें हैं, कुछ होप है आपकी जुलाई के महीने से। नाउ लेट्स चेक कि आपकी सिचुएशंस कैसी रहेंगी वृषभ राशि, क्या सब हो सकता है आपकी लव लाइफ में। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर वृषभ राशि। We have the tower. Okay, नंबर 16 और 7 अगेन। सो 7 नंबर आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट आ रहा है वृषभ राशि यहाँ पे। Two of Wands, okay. Four of Cups, Hanged Man, Ace of Swords।
ऑल राइट। सो जो लोग रीडिंग देखते रहते हैं डेफिनेटली उनके सामने कार्ड्स हैं। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट जो कार्ड्स आएंगे मैं आपको वही बताऊंगी। मेरा काम भी यही है कि मैं आपको एकदम एग्जैक्ट मैसेजेस दूं, ताकि आप उन पे वर्क करके अपनी सिचुएशंस में उतने परेशान, उतने डिस्टर्ब ना हो कि अरे यार मुझे तो ये पहले से आइडिया था, ऐसा हो सकता है, राइट। सो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा वृषभ राशि। वी हैव टावर हेयर, और फर्स्ट पोजीशन पे टावर का कार्ड मुझे कह रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ से इस महीने चली जाएंगी, और ये कुछ बड़ा इवेंट है। बड़ा इवेंट है जैसे कोई सेपरेशन आ सकता है, बड़ा इवेंट है जैसे आपके पार्टनर आपसे डिवोर्स के लिए कह सकते हैं, बड़ा इवेंट है जैसे कोई लड़ाई, छोटी सी बात एक बहुत बड़ी बात बन सकती है आपके लव मैटर्स के अंदर। तो कुल मिलाकर के एक अंत, दूरियां, डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है आपकी लव लाइफ में, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो या फिर कमिटेड हो तो, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है, ये जो बिजली गिर रही है आपके ऊपर, ये जो आपका टावर मूवमेंट आएगा, ये जो सेपरेशन होगा आपका, क्या ये सेपरेशन इस जुलाई के महीने में हील हो जाएगा? नहीं, बहुत कम चांसेस हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ हुई, उसके बाद आप विद दिस टू ऑफ वॉन्ड्स बहुत इंतज़ार कर रहे हो, प्लान कर रहे हो कि अब आगे क्या किया जाए रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए, बट वो चीज़ें वैसे शायद बैठेंगी नहीं। जो कुछ भी आप मूव लोगे, जो कुछ भी आप तरीके आजमाओगे, उसमें आप स्टक हो जाओगे एट द एंड आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें मूव नहीं हो रही। वही मैं आपसे कह रही हूँ कि ये कोई छोटा इवेंट नहीं है, मेजर आर्काना का टावर कार्ड है। सो एक बड़ी चीज़ होगी, एक बड़ा सा भ्रम टूट जाएगा। बट ये जो टावर मूवमेंट्स होते हैं ना, ये हमेशा किसी अच्छी चीज़ के लिए होते हैं। आपको बचा रहे हैं ये, आप इस कार्ड को देखेंगे इसमें। सो वो बिजली गिरी, वो सब कुछ ढह गया, बट ये जो गिलहरी है, शी इज सिक्योर, वो सिक्योर है। उसे अभी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है, ये क्यों बिजली कटक रही है, ये सब गलत हो रहा है या सही हो रहा है, बट वो बच गई, ठीक है। सो ऐसा ही कुछ आपकी लव लाइफ में भी हो रहा है कि एक कोटेशन आता है ना कि जो हम नहीं सुनते वो सुन लेते हैं। तो बेसिकली शायद यूनिवर्स ने एक चीज़ सुनी है जो कि गलत थी आपके लिए, आप एक गलत डायरेक्शन में बढ़ रहे थे, आप एक गलत ऑब्सेशन में थे, तो वो ऑब्सेशन को तोड़ने के लिए यूनिवर्स ने ये आपके लिए टावर मूवमेंट लाया है वृषभ राशि। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के लिए टावर मूवमेंट जून में ही आ गया है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए जुलाई में आए, बट ये एक सेपरेशन, ये एक दूरी, ये एक कटिंग द कॉर्ड्स वाला कार्ड दिखा रहा है मुझे यहाँ पे एनर्जीज में। उसके बाद एक लंबा इंतज़ार होगा, कोशिशें भी होंगी तो रिजेक्शन ही मिलेगा। हो सकता है कि आप अपने इन गमों को लेकर के, इस टावर मूवमेंट को लेकर के बैठे रहो, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा व्यक्ति, एक सही व्यक्ति आपकी लाइफ में आके चला जाए, क्योंकि आप उसकी तरफ देखो ही नहीं। सो मिसिंग अपॉर्चुनिटी या रिजेक्शन के कार्ड हैं, आपको रिजेक्शन भी मिल सकता है। स्पेशली आप अगर सिंगल हो, आप सोच रहे हो आपकी लाइफ में कोई आएगा या नहीं आएगा, तो हो सकता है कि वो आके चला जाए, क्योंकि आप उस तरीके की उस एनर्जी में नहीं हो कि आप उनको एक्सेप्ट करो, या वो उस एनर्जी में आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते जिस एनर्जी में अभी आप हो। सो ये एक स्टकनेस आपकी लव लाइफ में ले आएगी, एक परेशानी, पेनफुल चीज़ें कि सेपरेशन हो गया, अब क्या किया जाए, अकेले बैठ के सोच रहे हैं क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी गलती थी, वो सारे ड्रामा मुझे यहाँ दिख रहा है। वी हैव एस ऑफ सोर्ड, जो कि मुझे कह रहा है कि आपके पार्टनर के अलावा बाकी सारी फैमिली मेम्बर्स के साथ आपको कुछ क्लैरिटी मिल सकती है इस महीने, कि अब आपको एक डायरेक्शन मिल जाए। आप अपने फैमिली मेम्बर्स को देखो तो आप समझ पाओ कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी तरफ क्या है, या अगर आप लोगों की नहीं बनती है तो आप समझ जाओ कि यहाँ से दूरियाँ ही अच्छी हैं। किसी तरह की कोई क्लैरिटी आपको आपकी फैमिली को लेकर के मिल सकती है, फैमिली मेम्बर्स को लेकर मिल सकती है। ऑलराइट, सो शायद इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल का कार्ड आ रहा था कि कमिटमेंट मिलेगा या नहीं, इस चीज़ को लेकर के थोड़ी सी ओवर थिंकिंग होगी, बिकॉज जो आप देख रहे थे अभी तक वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी वृषभ राशि यहाँ पे, और इसीलिए शायद फिर आप अपना पूरा ध्यान अपने
करियर पे दोगे और आप सोचोगे एक बार, आपके दिमाग की एनर्जीज में ये आएगा कि आगे क्या होगा लाइफ में, सिक्योरिटी क्या है अब आपके पास, कोई भी नहीं बचा। ठीक है, नाउ लेट्स चेक कि आपके लिए करियर कैसा रहेगा जुलाई 2022 में। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल। बिल्कुल, यहाँ सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग करके एक व्यक्ति जब सिर्फ अपने आप पे ध्यान देने लगता है ना, वो वाली एनर्जी आ रही है। और मुझे लग रहा है जैसे कुछ कॉर्ड्स आपकी कट हो गई हैं, तो आप खुद को स्टेबल करने के लिए आगे बढ़ोगे इस महीने, करियर पे ध्यान दोगे अपने। तो मैंने कहा भी था आपको, जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स अगेन, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। सो बिल्कुल आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा इस महीने। ठीक है, कुछ सिक्योरिटी, अच्छे अमाउंट की जॉब, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। 10% लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आए लेकिन आप रोने धोने में इतने मशहूर हो कि आप उस पर ध्यान नहीं दे पाओ। ये जो अपॉर्चुनिटी है ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि आप मिस कर सकते हो, और रीज़न यही रहेगा कि सिचुएशंस आपकी पर्सनल लाइफ की हैंड है तो आप ध्यान नहीं दे रहे हो उसकी तरफ। ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए दिख रहा है कि आप अच्छा कर लोगे, सेटिस्फाइड रहेगी आपकी करियर लाइफ और बिजनेस लाइफ। फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं वो भी आप ख़त्म कर लोगे। हालांकि फाइनेंस एकदम से अच्छे नहीं होंगे जुलाई में, जैसे चल रहे हैं वैसे चलेंगे, बट आप इतनी मेहनत करोगे कि अगले महीने वाले फाइनेंस का आपको पता होगा कि वो अच्छा होगा। ठीक है, तो जुलाई में आप इंडिपेंडेंट होते हुए, अपने वर्क पे ध्यान देते हुए, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी सिक्योरिटी, अपने पैसे पे ध्यान देते हुए दिख रहे हो, अपने करियर पे ध्यान देते हुए दिख रहे हो। और रीज़न ये है कि पर्सनल लाइफ की तो बैंड बज रही है। ठीक है, और उसमें आपकी कोई गलती नहीं है वृषभ राशि, वो होना था इसलिए हो रहा है, उससे निकलो तो अच्छा है। हालांकि मैं जानती हूँ कि कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है, इतनी आसानी से हम नहीं निकलते हैं। बट यहाँ आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बवाल चल रहे हैं। और देख लेते हैं हम विजडम ऑरेकल डेक से क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए वृषभ राशि जुलाई 2022 में। ऑलराइट, सो वी हैव डीप नोइंग नंबर 43, अगेन नंबर 7 नंबर से आपका कोई तो सिग्निफिकेंस है। और 7 नंबर जुलाई महीने की एनर्जी है, मंथ भी 7th है। सो यस, मुझे बताना 7 नंबर आपसे कैसे जुड़ रहा है। आप 7 जुलाई का भी ध्यान रखना, वो 7 पे आ रही है। बिल्कुल 7th ऑफ जुलाई आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है। अदरवाइज 7 नंबर आपका कुछ जन्मांक मूलांक है, कुछ डेट है स्पेसिफिक 7 आपके लिए, मुझे बताना। वी हैव डीप नोइंग जो कि मुझे कह रहा है कि सिचुएशंस पे कुछ भी एक्ट करने से पहले एक बार वृषभ राशि थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, एक बार उसको अंडरस्टैंड कर लो डीपर लेवल पे। जो चीज़ें आप अभी तक समझ रहे हो मे भी चीज़ें वैसी नहीं थी, मे भी चीज़ें वैसी नहीं हैं। सो एक डीप अंडरस्टैंडिंग, हर चीज़ के बारे में एक समझदारी से सोचना आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस आ रहा है। समझ के चीज़ों को हैंडल करना, या फिर शायद आपको एक डीप नोइंग मिलने वाली है। वी हैव सोलमेट्स, नंबर 41 या 5 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो डेफिनेटली आप लोग अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। ठीक है, या फिर आप ऑलरेडी अपने सोलमेट को डील कर रहे हो। और सोलमेट जर्नी में जनरली ऐसा होता है, लड़ाई, टाबू मोमेंट वगैरह। या फिर मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आप में से काफ़ी लोग अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो। पता नहीं वृषभ राशि, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये वाला मैसेज मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। डील कर रहे हो सोलमेट को, ये मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के लिए नहीं आ रहा, बट आप चाहते हो कि, या आप मानते हो कि ये पर्सन आपके सोलमेट है। सो सोलमेट आपके ज़रूरी नहीं है कोई लव पार्टनर ही हो, आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हो इस महीने जो कि आपको सोल तक छुए, जो कि आपको इस पेन से, इस
जो भी दर्द है आपकी लाइफ में इससे बाहर निकाले, ठीक है। सो आप अपने सोलमेट को रीच आउट कर सकते हो बिल्कुल इस महीने, या कोई नया पर्सन आप तक पहुंच सकता है, वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी सोलमेट जर्नी में हो तो डेफिनेटली वो आपके सोलमेट है, तो कुछ सोल कनेक्शंस यहाँ आपके बनेंगे। बट हर चीज़ को एक डीपर अंडरस्टैंडिंग वे में आपको समझ के और फिर एक्शन लेना पड़ेगा, सही और गलत का। यही आपके लिए गाइडेंस आ रहा है वृषभ राशि। ऑलराइट, नाउ देख लेते हैं मोनोलॉजी से कि क्या और सब हो सकता है इस महीने। सो वी हैव फुल मून इन स्कॉर्पियो, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो वो मैं आपसे कह भी रही थी कि ये जो नेगेटिव सिचुएशंस हैं, जो बनी हैं, जो बन रही हैं, इसको रिलीज़ करने का टाइम है ये। चाहे वो आपके अंदर हो, चाहे सामने वाले के अंदर हो, चाहे सिचुएशंस की ही हो, आपको नेगेटिविटी को जो है रिलीज़ करना होगा। न्यू मून थर्ड क्वार्टर मून एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो आपको एडजस्टमेंट्स भी करने पड़ेंगे वृषभ राशि। जैसा आप चाह रहे हो चीज़ें डेफिनेटली वैसे नहीं होंगी। फुल मून इन कैंसर, पर्सनल इशू रिचेज रिजोल्यूशन। हालांकि मुझे कार्ड में रेजोल्यूशन जैसा नहीं दिख रहा है, लेकिन पर्सनल इश्यूज हैं, तो आप इस चीज़ की कंफर्मिटी रखिए कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो हील हो जाएंगे वक्त के साथ। तो ये बहुत ऐसा नहीं है कि सिचुएशंस ऐसी ही रहेंगी। हाँ, थोड़ी सी स्टकनेस रह सकती है, बट अपने पे, अपने सोलमेट पे, अपनी डेस्टिनी पे बिलीव रखिएगा। आप में से काफ़ी लोग किसी स्कॉर्पियो को डील कर रहे हो सकते हैं, किसी वृश्चिक राशि को डील कर रहे हो सकते हैं, या फिर किसी कर्क राशि को, या फिर किसी मीन राशि को डील कर रहे हो सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर यू। आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।